दोस्तों आज हम आपके लिए ब्लड स्मगलिंग पर बनी सन 2016 में रिलीज हुई लाल रंग मूवी लेकर आए हैं, जिसमें ब्लड रैकेट चलाने वाले सरागना की जिंदगी को दर्शाया गया है। तो आइए जानते हैं इस मूवी की रियल मिस्ट्री ओनली ऑन मूवी ट्यूब पर। मूवी की शुरुआत एक हॉस्पिटल से होती है, जहां हमें शरीर से बेहद ही कमजोर सनी उर्फ बाबा नाम के एक मरीज को दिखाया जाता है, जो अस्पताल के स्टाफ मेंबर्स से बीड़ी मांग कर पीता है। अब हम अगले सीन में राजेश धीमान को देखते हैं, जो उस बाबा को देखकर ऐसे चौंक जाता है कि मानो बाबा की और उसकी कोई पुरानी पहचान हो। तभी राजेश जच्चा बच्चा वार्ड में प्रवेश करता है, जहां मैडम उसे बताती है कि उसकी वाइफ को लड़का हुआ है, लेकिन उसकी वाइफ के शरीर में ब्लड की कमी है, लिहाजा उसे 2 यूनिट ब्लड चढ़ाना होगा। इसके बाद राजेश ब्लड बैंक में जाता है, जहां उसकी मुलाकात सूरज उर्फ ड्राकुला नाम के एक पुराने साथी से होती है, जो अस्पतालों और ब्लड बैंकों में अवैध रूप से ब्लड सप्लाई करता है। फिर वो बातों ही बातों में राजेश से शंकर नाम के पुराने दोस्त का जिक्र करता है, लेकिन राजेश ड्राकुला को इग्नोर करने में लगा रहता है। अब हम आगे राजेश को ब्लड डोनेट करते हुए देखते हैं। दरअसल ये तो आपको पता ही होगा कि जब आप ब्लड बैंकों में ब्लड लेने जाते हैं तो वे लोग आपसे ब्लड के बदले में ब्लड भी लेते हैं, साथ ही आपको पैसे भी देने पड़ते हैं। ठीक ऐसा ही राजेश के साथ भी होता है। अब राजेश ब्लड डोनेट करते हुए अपने ख्यालों में खो जाता है और यहाँ से मूवी 5 साल फ्लैशबैक में यानी सन 2002 में चली जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि राजेश अभी एक स्टूडेंट है, जो लैब डिप्लोमा की लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए कॉलेज में आया है, ताकि उसका भी यहाँ एडमिशन हो सके। वहीं उसकी मुलाकात बाबा से होती है, जिसे कुछ समय पहले हमने बीड़ी पीते हुए देखा था। अब बातों ही बातों में राजेश बाबा को धक्का दे देता है, जिससे बाबा नाराज हो जाता है और गुस्से में आकर वो उसे श्राप देता है। वो कहता है, घमंडी कहीं के, मेरे ही हाथों तेरा विनाश होगा। इसके बाद राजेश पूनम शर्मा नाम की एक लड़की को देखता है, जो राजेश की ही तरह कॉलेज में एडमिशन के लिए आई होती है। शुरू में थोड़ी नोकझोंक के बाद वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है शंकर की। शंकर, जिसका इस पूरे कॉलेज में टशन है, कहने को तो वो भी यहाँ एक स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी वो स्टूडेंट से कहीं बढ़कर है। वो वहाँ के स्टाफ के मुंह लगा हुआ है, विशेषकर पुष्पेंद्र के, जो यहाँ के प्रमुख कर्मचारियों में से एक है। साथ ही उसके पास RX-100 भी है। उस समय इस गाड़ी की एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। अब ये सब देख राजेश उसका फैन हो जाता है। RX-100 रखने वाला शंकर, सभी जगह लोग उसकी इज्जत करते हैं। आखिर कुछ तो बात थी उसमें। अब जल्द ही शंकर, पूनम और राजेश अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही एक रात की बात है, जब लैब असिस्टेंट पुष्पेंद्र को अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए घर जाना होता है, तो ऐसे में वो रात को शंकर को लैब की जिम्मेवारी सौंपकर घर चला जाता है। इस पर शंकर और राजेश दोनों वहां रुक जाते हैं कि तभी वहां 2 लोग ब्लड लेने आते हैं। अब शंकर 5000 रुपए में उन्हें ब्लड दे देता है, लेकिन अब लैब में ब्लड की 2 यूनिट से कम पड़ जाती है और अब शंकर यहाँ पर अपना असली हुनर दिखाता है। वो रात में 2 डोनर हरनाम और मिथुनिया को ले आता है। फिर वो उनका ब्लड निकालकर उसे ब्लड बैंक में जमा कर देता है और इस प्रकार से राजेश को शंकर का असली काम पता चलता है। इस काम में साथ देने के लिए वो राजेश को 1000 रुपए भी देता है, जिससे राजेश बहुत ही खुश हो जाता है। अब अगले दिन पूनम का बर्थडे होता है, तो राजेश इन पैसों से शंकर की बाइक पर उसे घुमाने ले जाता है, जहाँ वो उसे प्रपोज भी कर देता है। अगले दिन राजेश शंकर के घर बैठा होता है कि तभी वहाँ ड्राकुला आता है। दरअसल वो दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करता है, लेकिन उसका असली काम ब्लड स्मगलिंग करने का होता है। हर बार की तरह आज भी वो शंकर के पास बैग भरकर ब्लड लाता है, जिसे शंकर अपने बैग में फर्जी नाम चढ़ाकर ट्रांसफर करता है, ताकि ब्लड कहाँ से आया है इसकी पहचान छुपाई जा सके। ये सब देख राजेश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो भी अब इस गोरख धंधे में उतरना चाहता है। इस पर शंकर उसे 2 यूनिट ब्लड एक पते पर भेजने को देता है और ये काम वो सक्सेसफुली कर भी देता है। अब शंकर इस काम के लिए उसे कुछ पैसे देता है, साथ ही दारू भी पिलाता है। इस पर राजेश बेहद ही खुश हो जाता है। बातों ही बातों में शंकर उसे अपनी राशि नाम की एक गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, जिसे शंकर कभी पा नहीं सकता। दरअसल शंकर उसी के लिए पैसा कमाना चाहता है, लेकिन अपनी माता पिता की
इच्छा अनुसार वो किसी इज्जतदार व्यक्ति के साथ अपना घर बसाना चाहती है। लिहाजा शंकर मन ही मन उदास रहता है, लेकिन फिर भी वो राजेश के कहने में आकर उसे फोन लगा देता है। अगले दिन वो उससे मिलने आती है। उस दिन वो दोनों साथ साथ घूमने जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सड़क पर भीड़ लगी है। तभी शंकर राजेश को पता लगाने के लिए कहता है। वो देखता है कि मिठुनिया की लाश पड़ी है और हरनाम बैठकर रो रहा है। ये दोनों शंकर के डोनर थे, जिन्होंने उस रात शंकर के कहने पर ब्लड डोनेट किया था। मिठुनिया की यूं अचानक मौत हो जाने के कारण पुलिस पूछताछ के लिए हरनाम को थाने ले जाती है। हालांकि शंकर समझ जाता है कि मिठुनिया ने किसी अन्य को बिना गैप के खून दे दिया होगा, जिससे कि खून की कमी हो जाने के कारण उसकी मौत हो गई। अब हम आगे देखते हैं कि कॉलेज कैंपस में एक बड़े रक्तदान शिविर का आयोजन होता है, जहां शंकर, राजेश, पूनम और पुष्पेंद्र की ड्यूटी लगी होती है। अब ऐसे में शंकर राजेश से पूनम को वहां से कुछ देर के लिए ले जाने को कहता है, और जब वो दोनों एम्बुलेंस में छुपकर रोमांस कर रहे होते हैं, उस समय का फायदा उठाकर शंकर और पुष्पेंद्र अपने कुछ साथियों की सहायता से मिलकर लगभग 350 यूनिट ब्लड गायब कर देते हैं। इधर मिठुनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिससे पुलिस को पता चलता है कि उसके शरीर से अधिक मात्रा में ब्लड निकल जाने की वजह से उसकी मौत हुई है। ऐसे में पुलिस चौकन्नी होकर हॉस्पिटल पर अपनी नजर रखने लगती है। हालांकि ये काम अनजाने में पुष्पेंद्र ने ही किया था, लेकिन इसमें गलती मिठुनिया की होती है, क्योंकि वो पैसों के लालच में आकर ये नहीं बताता है कि अभी 2 दिन पहले ही उसने ब्लड डोनेट किया था। अब जल्द ही शहर में डेंगू फैल जाता है, जिससे शंकर के पास रखा हुआ ब्लड आसानी से सप्लाई होने लगता है। वो उन 350 यूनिट्स पर ऑर्डर के दिन वाली तारीख डालकर उसे फ्रेश ब्लड बताकर मुंह मांगे दामों में बेचने लगता है। हालांकि एसपी गजराज अब भी करनाल पर घात लगाए बैठा है, लेकिन शंकर अपने साथियों व राजेश के साथ मिलकर आसपास के करीब 50 से ज्यादा अस्पतालों में ब्लड सप्लाई करने लगता है। यहाँ तक कि 500-500 रुपए देकर वो पुलिस वालों से भी अवैध रक्तदान करवा लेता है। इस सब में शंकर करीब 15 से 20 लाख रुपए छाप लेता है, और वो इसमें राजेश को 4 लाख रुपए देता है। लेकिन अब राजेश की भूख बढ़ने लगी है। वो इतने कम पैसों में संतुष्ट नहीं था। कहीं ना कहीं उसके मन में पैसों का लालच बढ़ जाता है। अब मूवी आगे बढ़ती है और एक दिन ड्राकुला पकड़ा जाता है। जब शंकर को यह पता चलता है तो वो उसे छुटाने के लिए किसी बड़े ऑफिसर को फोन लगाता है, जिससे हमें पता चलता है कि शंकर के अंदरूनी कॉन्टेक्ट भी हैं। और ऐसे ही एक दिन राजेश पैसों को लेकर शंकर से अड़ जाता है। वो शंकर की कॉलर पकड़ लेता है, जबकि शंकर उसे उसके काम से भी ज्यादा पैसे देता है। अब वो गर्मी दिखाकर शंकर से अलग हो जाता है और खुद ही ब्लड सप्लाई के धंधे में घुस जाता है। हालांकि वो इस काम में अभी नौसिखिया होता है, और ना तो वो शंकर जितना डेयरिंग रखता था और ना ही वो इस प्रोफेशन की बारीकियों को समझता था। उसमें बस जल्दी से बड़ा बनने की भूख होती है। इधर शंकर की गर्लफ्रेंड की भी दूसरी जगह शादी तय हो जाती है। अतः ये सब सुनकर शंकर का दिल टूट जाता है। और ऐसे ही एक दिन राजेश के पास बलविंदर नाम के एक पेशेंट के लिए AB नेगेटिव ब्लड की डिमांड आती है, लेकिन उसके पास कोई डोनर मौजूद नहीं होता है। वो पुष्पेंद्र के साथ मिलकर इसकी चर्चा ही कर रहा होता है कि तभी वहाँ बाबा आ जाता है। ऐसे में राजेश पुष्पेंद्र के साथ मिलकर जबरदस्ती करके उसी का ब्लड निकाल लेता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि राजेश और पूनम की मंगनी हो जाती है। अब जल्द ही राजेश का काम जोर पकड़ लेता है। इसमें वो शंकर से आगे निकलने की कोशिश में जुट जाता है। अब वो अपने कमाए पैसों से अपने माता पिता को हरिद्वार घुमाने ले जाता है। फिर कुछ दिनों बाद वो लौट कर आता है, और तब उसे पुष्पेंद्र द्वारा ये पता चलता है कि उसने जिस बलविंदर नाम के पेशेंट के लिए बाबा का ब्लड लिया था, वो ब्लड HIV संक्रमित था। कहने का अर्थ यह है कि बाबा एड्स का मरीज था, जिससे कि अब बलविंदर भी HIV पॉजिटिव हो जाता है, और इससे दुखी होकर वो सुसाइड कर लेता है। लिहाजा ये मामला तूल पकड़ लेता है। अब CID ब्लड रैकेट चलाने वालों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। इसमें SP गजराज अब राजेश के बारे में बहुत कुछ जान चुका है। ये सुनकर राजेश की सांसें फूल जाती है। अब उसे बाबा का श्राप याद आता है, जो उसने शुरू मुलाकात में उसे दिया था। अब वो इस सब से बचने के लिए शंकर के पैरों में गिरकर खुद को बचाने की भीख मांगता है। इस पर शंकर उसे कहता है कि आदमी को हर काम ईमानदारी से करना चाहिए। मैं हर डोनर का समय समय पर ब्लड टेस्ट करवाता था, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी हो या उनका ब्लड संक्रमित हो तो मुझे पता चल जाए। लेकिन तूने इस गुरु मंत्र को सीखे बिना इस धंधे को शुरू कर लिया। अब राजेश की रात मुश्किल से ही कटती है, क्योंकि अगले दिन गजराज उसे पकड़कर जेल में डालने वाला होता है। अब हम आगे देखते हैं कि अगले दिन पुष्पेंद्र राजेश के पास आता है। वो उसे
बताता है कि शंकर ने हम सबके लिए एसपी गजराज से पहले ही समझौता कर लिया था। उसने उससे 2 दिन पहले ही खुद को सरेंडर करने की डील कर ली थी, लिहाजा कल रात उसने सरेंडर कर दिया। उसने ये सारे इल्जाम अपने सर ले लिए ताकि हम सभी बच जाएं। और अब कहीं जाकर राजेश को अपनी भूल पर पछतावा होता है। यहाँ वो शंकर की दरियादिली के आगे नतमस्तक हो जाता है। अब शंकर 5 साल के लिए अंदर हो जाता है। इसके साथ ही मूवी 5 साल बाद सन 2007 यानी प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होती है। इसमें हम देखते हैं कि राजेश अपने बेटे को गोद में लिए अपनी पत्नी के साथ बैठा है। उधर उसी के सामने से बाबा की डेड बॉडी को ले जाया जाता है। अब जैसे ही राजेश घर आता है, वहाँ उसकी मुलाकात शंकर से होती है, जिसे देख राजेश बहुत ही शर्मिंदा होता है। लेकिन शंकर उसे गले लगाकर सारे गिले शिकवे मिटा देता है। वो उसे बताता है कि उसके पास जितना भी पैसा था वो सब के सब उसने बलविंदर नाम के उसी पेशेंट के बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, जो उसकी भूल की वजह से HIV पॉजिटिव हो गया था। साथ ही अब उसने एक NGO भी खोला है, जिसमें वो जरूरतमंदों को फ्री ब्लड सप्लाई करता है। हालांकि शंकर से प्रेरित होकर राजेश अपने बेटे का नाम भी शंकर रख देता है। और इस प्रकार से दोस्तों इस मूवी का दी एंड होता है। आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली मूवी में, तब तक के लिए देखते रहिए मूवी ट्यूब।